लदड़ बंदा जर्नल होवे थे पाक आर्मी विच होवे। जी हाँ, यही हमारे आज के वीला का उन्वान है। लद्दड़ बंदा जरनैल होवे थे पाक आर्मी विच होवे। इस वीला का कंटेंट हमें साजिद खान साहब ने भेजा है। इस व्लॉग के हमने 3 हिस्से बनाए हैं। आखिरी हिस्से में हमने अपनी बात करने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी बात की आपको समझ आएगी। आइए चलते हैं इस व्लॉग की तरफ जिसके हमने 3 हिस्से बनाए हैं और जिसका उन्वान हमने रखा है लदड़ बंदा जर्नल होवे थे पाक आर्मी विच होवे। लेफ्टिनेंट जनरल जसबीर सिंह लद्दड़ इंडियन आर्मी के एडिशनल डीजी मिलिट्री ऑपरेशन रहे हैं। 2006 में यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने उन्हें सूडान में यूएनओ फोर्सेस का कमांडर मुकर्रर किया था। वो इससे पहले भी मोज़ाम्बिक में यूएन फोर्सेस का हिस्सा रह चुके थे। सूडान में पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसरान ने भी उनके मतहत खिदमात सर अंजाम दी। द्रोग बर गर्दन रावी जब जनरल लद्दड़ अपनी जिम्मेदारी संभालने सूडान पहुंचे तो आर्मी मेस में हस्बे रवायत उनके लिए शानदार अशाइया का इस्तेमाल किया गया था जिसकी जिम्मेदारी उनके नायब पाकिस्तानी अफसर के जिम्मे थी। भाप उड़ाते शानदार खाने बावर्दी बहरे मुस्तैद अमला जो जनरल साहब की चश्मे अबरू के मुंतज़िर थे। जनरल साहब माहौल और खाने से खूब सैर हुए। खाने से फारग होकर जनरल लद्दड़ अपने बेडरूम में पहुंचे तो वहां भी अनवाव अक़साम के फल और खुश्क मेवे उनके लिए मौजूद थे। कहा जाता है कि जनरल जसबीर सिंह लद्दड़ अपने प्रोटोकॉल से खूब लुत्फ़ अंदोज हुए और अगले दिन बर्रे सगीर से तल्लुक़ रखने वाले अपने मातहत अफसरों से इसी पस मंजर में एक वाक़या शेयर किया। रवायत के मुताबिक जनरल साहब ने कहा कि कुछ अरसा कबल जब मैं इंडिया का एडिशनल डीजी एमओ था तो मैंने अपनी बीवी के साथ सिख मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया। ज़रूरी हुकूमती इजाज़तों के अलावा मैंने इस दौरे को बिल्कुल निजी रखा और किसी को अपने पाकिस्तान आने की खबर नहीं की। एक आम यात्री की तरह जहाज़ की टिकट लेकर अपनी अहलिया के हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। जहाज़ से उतरते वक्त मैंने देखा कि एक बंदा खसूसियत से मुझे घूर रहा है। आते ही उसने इस्तफसार किया, सर आप जनरल जसबीर सिंह लद्दड़ हैं? मेरे इस बात में जवाब देते ही उसने कुछ बंदों को इशारा किया जो चंद लम्हों में हमारे पास थे। मैं अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उन्होंने हमसे हमारा सामान पकड़ लिया। इनमें से एक पासपोर्ट लेकर खुद इमिग्रेशन काउंटर पर गया, इमिग्रेशन क्लियर करवाई, हमें वीआईपी लाइन से गुजारा और बाहर ले आए। इस अफसर ने कहा, सर आप हमारे मेहमान हैं, आपके विजिट के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं और कोर कमांडर साहब की तरफ से एक मेजर रैंक का अफसर आपका प्रोटोकॉल अफसर तैनात कर दिया गया है। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो लश पश करती कई लैंड क्रूजर हमारी मुंतज़िर थी। गाड़ी में बैठते ही मेरी बीवी जो ये हैरत अंगेज प्रोटोकॉल देखकर हैरान और शशदर थी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लदड़ बंदा जर्नल होवे थे पाक आर्मी विच होवे। लद्दड़ बंदा अगर जर्नैल हो तो फिर पाकिस्तान आर्मी में हो। वहां से होटल पहुंचे। कमरे में फूलों के गुलदस्तों की बहार थी जिन पर खुशामदीद इस कोर कमांडर, खुशामदीद इस सीओ, खुशामदीद इस फलां वगैरह के तहनीती पैगाम दर्ज थे। हमसे पूछा गया कि यात्रा के लिए कितने बजे निकलना पसंद फरमाएंगे। हमने सुबह 8 बजे का कहा। हमें कहा गया कि आपकी खिदमत पर मुतय्यन अमला ठीक 8 बजे होटल की लॉबी में आपको तैयार मिलेगा। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और फिर उसने वही फिक्रा दोहराया, लदड़ बंदा जर्नल होवे थे पाक आर्मी विच होवे। दूसरे दिन पूरे प्रोटोकॉल में हमें सिख मुक़द्दस मकामात की सैर कराई गई। वहां दूर दूर तक कोई जी रूह नहीं था। हमें बताया गया कि आज का दिन सिर्फ आपके लिए मखसूस है और दूसरे लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। हम वीआईपी किस्म की यात्रा के बाद होटल वापस आए, फिर 1-2 दिन के बाद इंडिया वापस रवाना हो गए। हमारी रवानगी तक हमें इस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया जिसका हम दोनों मियाँ बीवी इंडिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस दौरान मेरी बीवी हैरानी से देखती रहती और जब भी मौका मिलता
ये जुमला मेरी तरफ उछाल देती, बल्कि अब भी कहती रहती है कि लधड़ बंदा जरनेल होवे थे पाक आर्मी विच होवे। तो नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं इस व्लॉग के तीसरे हिस्से की तरफ। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है जिसने भी ये कंटेंट बनाया उसने एक खास ज़हनियत के तहत ये बनाया है कि पाकिस्तान की आर्मी के जर्नैल अफसर किस तरीके से भारत के जर्नैलों और अफसरों से बरतर हैं, किस तरीके से वो शान शौकत से रहते हैं, किस तरीके से अहकामात देते हैं और उनकी बजा आवरी होती है। ठीक है, पाकिस्तान में जर्नैलों का, अफसरों का, फौजियों का सिर्फ यही टॉप टप्पा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उनकी मराहत को आप शुमार करना शुरू कर दें तो कई मराहत हैं। उनमें उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी पेंशन है, उनका मेडिकल है, उनको जमीनें दी जाती हैं, उनको घर बना कर दिए जाते हैं, गाड़ियां हैं, बैटमैन हैं और भी बहुत कुछ है। कारोबार भी शायद ये लोग पाक फौज के तवस्सुत से करते हों। इन मराहत को लेकर पाक फौज पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखने की भी जरूरत है कि फौज में आखिर लोग कहां से आते हैं। इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन आते वो मिडिल क्लास से हैं। अगर वो बड़ी क्लास से आते हैं तो फिर शौकिया आते हैं। पाक फौज में जो भी बंदा भर्ती होता है वो जिस मकसद के तहत भी जाता है उसकी तरबियत ऐसी की जाती है कि वो वतन पर जान निशावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे सियासतदानों के बच्चे, हमारे बड़े बड़े कारोबारी लोगों के बच्चे पाक फौज में नहीं जाते। पाक फौज में अगर लोग जाते हैं तो मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे जाते हैं। पाक फौज में अगर लोग जाते हैं तो फिर पाक फौज से तल्लक रखने वाले लोगों के बच्चे जाते हैं, जबकि किसी पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है पाक फौज में शामिल होने की, पाक फौज में जाने की। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हर कोई इससे इत्तेफाक करता है कि पाक फौज में भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरिट को तरजीह दी जाती है, मेरिट को अवलियत दी जाती है। हो सकता है कुछ लोग सिफारशी भी आ जाते हों। जर्नैलों, फौजी अफसरों और फौज के लोगों की हमने टॉर की बात की है, उनके टॉर टप्पे की बात की है, उनकी मराहत की बात की है, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो पाक फौज में हैं। और पाक फौज में कौन जा सकता है? हर शहरी का बच्चा बशर्ते कि वो अहलियत रखता हो पाक फौज में जा सकता है। आपको इतनी ज्यादा मराहत की जरूरत है तो अपने बच्चों को आप फौज में भर्ती करवाएं। जो लोग तनकीद करते हैं, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि इनको इतनी मराहत दी जाती है तो फिर इनको मरने के लिए दी जाती है। मरने के लिए कोई बंदा पैसे नहीं लेता। आप किसी को 20 करोड़ रुपए दें और उसे कहें कि वो दरिया में कूद जाए या खुद को आग लगा ले, एक बंदा भी आपको मुआशरे में ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर ये ऑफर दी जाए कि आपको किसी बंदे को मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे तो कई लोग इस काम के लिए तैयार हो जाएंगे। पाक फौज का हर फर्द, सिपाही से लेकर आर्मी चीफ तक, वो हम वक्त अपने वतन पर जान निशावर करने के लिए तैयार रहता है। तो आपने भी मराहत हासिल करनी है तो अपने बच्चों को पाक फौज में भर्ती करवाएं। हो सकता है कि वो कल आर्मी चीफ बन जाएं, उनको भी इसी तरह से मराहत मिलेंगी जो आज के फौजी जर्नैलों और अफसरों को मिल रही हैं। और आज तो ये भी हो गया है कि खवातीन भी पाक फौज में भर्ती हो रही हैं। आप अपने बेटों को भर्ती करवा सकते हैं, आप अपनी बेटियों को भर्ती करवा सकते हैं, तो वही टॉर टप्पा आपकी औलाद का भी होगा जो आज के फौजी अफसरों और जर्नैलों का है। ये हमारी तरफ से व्लॉग का तीसरा हिस्सा था जिसमें हमने अपनी बात की है। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।